नमस्कार बच्चों, बीए पाठ प्रथम की भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत। पूर्व में हमने महाद्वीपों और महासागरों के संबंध में तथ्यों का अध्ययन किया था, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का अध्ययन किया था। आज हम इनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। सिद्धांतों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रथम तो आरंभिक मत, जिसमें हम धार्मिक विचारधारा कह सकते हैं। दूसरा है संकुचन पर आधारित सिद्धांत। संकुचन पर आधारित सिद्धांत में है लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत, वृहत संवलन आधारित लैपवर्थ और लव का सिद्धांत, चंद्रमा उत्पत्ति आधारित जीन्स व सोलास का सिद्धांत, डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत, ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत संकुचन पर आधारित है, यानी सिकुड़ने पर। तीसरा वर्ग है महाद्वीपीय विस्थापन पर आधारित सिद्धांत, जिसमें वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जोली का रेडियो एक्टिविटा पर आधारित सिद्धांत, होम्स का संवहन धारा पर आधारित सिद्धांत और सबसे प्रमुख प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो नवीनतम विचार है। इन सिद्धांतों की बात करें तो आपके सिलेबस में डिटेल से है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वैगनर का सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो हम बात करें कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो किसी भी सिद्धांत की यथार्थता उपयुक्त जल थल के वितरण के तथ्यों के आधार पर ही बताई जा सकती है, जो हम वर्तमान स्वरूप देखते हैं। प्रशांत महासागर के जो बेसिन है और उसमें तोरण आइलैंड आर्क्स हैं, द्वीपीय चाप हैं, इनका वर्णन भी इनके साथ किया जाना आवश्यक हो जाता है। और यह जटिल समस्या का निराकरण, जब भी हम किसी तथ्य को देखते नहीं हैं तो उसके बारे में पूर्ण विश्वास से हम उस चीज़ का तथ्य का विवरण नहीं दे सकते। इन तथ्यों का ध्यान में रखे ही लोथियन ग्रीन ने अपने सिद्धांत दिया था, चतुष्फलक सिद्धांत, और अन्य विद्वानों ने अपने सिद्धांत दिए। तो हम एक एक विद्वान का अध्ययन करेंगे हम संक्षिप्त में। तो संकुचन विचारधारा की बात करें, संकुचन विचारधारा में सबसे पहला है लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत। इनका ये सिद्धांत फेयरबर्न की खोज पर आधारित था, जो मानते थे कि यदि किसी गोलाकार वस्तु को चारों ओर से समान भार द्वारा दबाया जाए तो उसकी आकृति चतुष्फलक के समान हो जाएगी, जिसके 4 फलक हों। तो चतुष्फलक क्या होता है? चतुष्फलक वह आकृति है जो 4 समबाहु त्रिभुज द्वारा निर्मित होती है। यानी त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु, यानी जिसके हम कहें कि भुजाओं की लंबाई है वो बराबर हो, समबाहु। इसका आयतन और क्षेत्रफल, इसका आयतन क्षेत्रफल की अपेक्षा न्यूनतम होता है। किसका? चतुष्फलक का। उत्पत्ति के समय ये मानते हैं कि पृथ्वी गोले के रूप में थी। उष्ण अवस्था में वह धीरे धीरे ठंडी हुई। क्रस्ट सबसे पहले ठंडी हुई और ठोस बन गई। इसका आंतरिक भाग है वह धीरे धीरे ठंडा हुआ और धीरे धीरे ही संकुचित हुआ। बाहरी तल का क्षेत्रफल पहले जितना ही रहा, परंतु आयतन कम हो गया। इस चतुष्फलकीय पृथ्वी के उभरे हुए कोने पर महाद्वीप बने और चपटे भागों पर महासागरों का निर्माण हुआ। तो इनके सिद्धांत के हम कहें, जब भी कोई सिद्धांत दिया था उसके पक्ष और विपक्ष में बातें होती हैं। पक्ष की बात करें तो महाद्वीप व महासागरों की प्रतिध्रुवीय स्थिति है। उन्होंने कहा था कि उभरे हुए कोने पर महाद्वीप बने और जो चपटे भाग है वहाँ पर महासागर बने थे। तो प्रतिध्रुवीय स्थिति को ये सिद्धांत सिद्ध करता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भागों की अधिकता है और दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। महाद्वीप व महासागर हमने अभी पूर्व में वीडियो में ही पढ़ा था कि त्रिभुजाकार आकृति में स्थित है। इसके विपक्ष में जो बातें कही गई कि एक फलक पर टिकी हुई पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई संतुलित अवस्था में नहीं रह सकती।
हम अपनी ही बात करें, हमें एक पाँव पे खड़ा होने के लिए कहा जाए तो हम दीर्घ काल तक अपना संतुलन स्थापित नहीं कर सकते। और यहाँ पे तो इतनी विशाल पृथ्वी, और वो भी लगातार गति कर रही है, परिभ्रमण कर रही है, परिक्रमण कर रही है, तो वह संतुलित अवस्था में कैसे रह सकती है। दूसरे आलोचना हुई थी, विपक्ष में बात कही गई कि गोल पृथ्वी कभी भी चतुष्फलक नहीं बन सकती। तीसरी, महाद्वीप व महासागरों का स्थायित्व व स्थिरता का गुण चतुष्फलक द्वारा संभव नहीं है। और लास्ट आलोचना हुई इसकी कि इनका ये सिद्धांत, लोथेन ग्रीन का सिद्धांत, गणितीय नियमों के अनुकूल नहीं है। लेपवर्थ व लव के सिद्धांत की बात करें तो लेपवर्थ के अनुसार सागर तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़े पैमाने पर वलन की क्रिया होना बताया गया है। महाद्वीपों में महासागरों की उत्पत्ति भूपटल पर संकुचन द्वारा उत्पन्न वृहद संवलन द्वारा हुई। वलन के उभरे हुए भाग स्थल, ये भाग महाद्वीप बने, और धसे हुए भाग, जिन्हें अभिनति कहते हैं, वहाँ पर महासागर बने। उत्तरी अमेरिका की उत्पत्ति वलन क्रिया से निर्मित एक विशाल अपनति के स्थान पर हुई। अटलांटिक महासागर का निर्माण उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका के तथा यूरोप व अफ्रीका के मध्य विस्तृत एक विशाल अभिनति के स्थान पर हुई। तो अपनति व अभिनतियों में उन्होंने महाद्वीप व महासागरों की स्थिति मानी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी से ऊष्मा का निरंतर ह्रास होता गया, पृथ्वी की पपड़ी में संकुचन प्रारंभ हुआ, और इसी कारण पृथ्वी पर वलन व मोड़ पड़े। और इसी वलन के ऊपरी भाग, जिसे अपनति कहते हैं, एंटीक्लाइन, आप नोट कर सकते हैं, और निचला भाग अभिनति या सिंक्लाइन कहते हैं। तो सिंक्लाइन में तो बना सागरीय भाग, और एंटीक्लाइन या हम कहें अपनति या उभरा हुआ भाग, वहाँ बने स्थलीय भाग। तो इनके सिद्धांत की बहुत आलोचना हुई कि वलन पड़ने के लिए कौन सी शक्ति उत्तरदायी थी, इसका उन्होंने कोई वर्णन किया। संकुचन क्यों हुआ, संकुचन के पीछे क्या शक्ति थी, उसके लिए आधार प्रस्तुत किए जो उन्होंने किया वो अपर्याप्त है। इसके अलावा महासागरीय तलों की भिन्नता की व्याख्या भी इन्होंने नहीं की। सभी महासागरों की तली में विभिन्नता पाई जाती है। लेपवर्थ के साथ ही लव भी जुड़े हुए थे। ने 1907 में लेपवर्थ की परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया और गणितीय सूत्रों का सहारा लेकर अपने सिद्धांत की पुष्टि करनी चाहिए। उन्होंने पृथ्वी के ज्यामितीय केंद्र और गुरुत्व केंद्र को एक नहीं माना। उनके अनुसार पृथ्वी के केंद्रीय आकर्षण शक्ति के कारण धरातलीय भाग पर अनेक स्थानों पर उत्थान हुआ और दूसरे स्थानों पर धसाव हो गया। धसे भाग में जल के संचय के फलस्वरूप वे महासागर बन गए और ऊंचे उठे हुए भाग महाद्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। और इसके द्वारा उन्होंने महाद्वीपों और महासागरों की विपरीत दिशा का भी, या हम कहें एंटीपोडल प्रतिध्रुवस्थ स्थिति का भी वर्णन किया।